हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में और जो भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज है 14 मार्च, ट्यूसडे की मॉर्निंग है और 15 से राजा का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। अब वो नर्सरी में जाएगा, जैसे कि उसका एग्ज़ाम हो चुका है, रिज़ल्ट भी आ गया है और राजा मतलब उसको बहुत अच्छे 2 महीने बच्चे ने जितना प्रोग्रेसिव किया है उसके हिसाब से उसको A+ मिला है, जो कि यही मिल सकता है। और उसको सेक्शन ए अलॉट हुआ है, तो वो 15 तारीख से जाएगा। और मैं हम लोगों को बुक्स वगैरह और ड्रेस वगैरह भी न्यू मिल चुकी हैं। और यहाँ पे भाई राजा की आजकल ना अलग ही डिमांड होने लगी है। राजा को चाहिए बेबीज़, क्योंकि मैंने जो लास्ट वीडियो आपको दिखाया था ना, उसके बाद वो इतना ज़्यादा उसको हर टाइम बेबी चाहिए कि उसके साथ वो खेले और वो पीछे ही पड़ा रहता है। तो मैं यहाँ पे इसको समझाई थी, बेटा देखो 10 डेज़ में बेबी आ जाएगा, 10 डेज़ में। मैं भी झूठ बोल रही थी, कहाँ से आएगा बेबीज़ तो मुझे नहीं पता है, तो बेचारा परेशान हो रहा था। और यहाँ पे आंटी काम करके चली गई हैं और मैं यहाँ पे बर्तन तो मैंने सेट कर लिए हैं। और मैं आपको एक बार अपडेट करना भूल गई कि जो ममता है वो ममता वापस जा चुकी है। वो अपने गांव गई है, किसी की डेथ हो गई है तो उसको वहाँ पे जाना था और उसको पता नहीं था वो कितने दिनों के लिए जा रही है। तो मैंने बबीता आंटी को, जो मेरे पहले वाली आंटी थी, हेल्पिंग हैंड थी, मैंने उन्हीं को लगा लिया है, ताकि जिससे उनको पता भी है क्या काम है और कैसे उनको करना है। उनको होता है ना कि नया बंदा एडजस्ट करता है घर में आपके, और आप भी एडजस्ट करते हो उसके इस काम के लिए, काम को। तो इससे अच्छा है कि मैं जो आंटी पुरानी हैं मैं उन्हीं को लगा लेती हूँ। और ये सब होने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया था, मैंने मम्मी के लिए बनाए थे पोहे, वो मैं दिखाना भूल गई। और राजा के लिए फिर मैंने बनाए थे उत्तपम, प्लेन उत्तपम है, सब मेथी पड़ी हुई है, नमक पड़ा हुआ है और बिल्कुल हाफ चॉप्ड हरी मिर्ची है, जबकि मैं निकाल देती हूँ। उसके बाद आज हम लोगों ने डिनर में भरवा कुंदरू बनाने की सोचे थे, तो यहाँ पे मम्मी भरवा कुंदरू को स्टफ़ कर रही हैं। और क्योंकि मुझे आता नहीं है, मुझसे होता नहीं है, तो मैं बाकी काम कर रही थी। फिर बाद में मैं भी चली गई थी मम्मी के पास स्टफिंग कराने के लिए। तो ये रहे कुंदरू, जिनको नहीं पता है तो वो देख लीजिए। इनको बॉईल करके, हल्का सा बॉईल करके, और ये सुनिए राजा की बात। ये अभी आपको सुनने को मिलेगी राजा की बात। क्या हो गया? हाँ मेरा बेटा, बेबी चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं बेबी बेटा? मैं बेबी कहाँ से लाऊं राजा के लिए? बेबी ऐसे नहीं मिलता बेटा, बेबी। पापा बेबी लेके आ जाए। बेबी पापा लेके आ जाएंगे। हॉस्पिटल जाएंगे? हाँ हॉस्पिटल। हाँ तो वहाँ से लेके आ जाएंगे। तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि बच्चा बच्चा मांग रहा है, छोटा बेबी मांग रहा है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग, सॉरी वीडियो है। इस टाइम पे मैंने राजा को स्कूल पे छोड़ के आई थी, क्योंकि उसकी न्यू क्लास थी, न्यू टीचर होगी और न्यू नैनी होगी। इस वजह से मैं और पापा हम दोनों गए थे। और उसके बाद आने के बाद फिर मैंने अपने घर का थोड़ा सा सेटिंग किया, बेडरूम सेट किया, थोड़ी डस्टिंग की थी। और साथ ही साथ में बहुत सारे काम जो घर के मॉर्निंग में हर औरत को करने पड़ते हैं, वो मैंने निपटाए अपने। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ब्लॉग लेट आने के कारण ये है कि देखो, अभी तक राजा की 2 तारीख से लेके 14 मार्च तक छुट्टी थी। ये ना 10-11 तक बीमार नहीं पड़ा, और ये ना 12 तारीख को इतना ज़्यादा बीमार हो गया। यार मुझे समझ में नहीं आता है, मेरा बेटा इतना बीमार क्यों पड़ रहा है? पता है पहले ये ना इतना बीमार पड़ता ही नहीं था। जब से इसने स्कूल जाना स्टार्ट किया, इसको पता ही नहीं क्या हो गया बच्चे को। या तो इन्फेक्शन हो जाता है, मैंने डॉक्टर से बोला कि इसको क्या हो जाता है, तो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपका बच्चा ना एलर्जेटिक है, थोड़ा सा ना उसको पसीने, धूल और इन सब चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। इस वजह से वो नाक ब्लॉक होना, फीवर आना उसकी वजह से। और मेरे बेटे में एक चीज़ ये है कि जैसे ही उसको कोल्ड होगा उसको फीवर आना ही आना है। तो यार इस चीज़ से मैं बड़ा परेशान थी। और आज मैंने जब उसको भेजा है ना, तो फीवर नहीं था, इस वजह से भेज दिया क्योंकि फर्स्ट डे है। और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा स्कूल का और अपनी नई क्लास का होता है ना फर्स्ट डे वाला सीन भूल जाए, या फर्स्ट डे अपना स्कूल ना अटेंड करे। तो मैंने उसको भेज दिया था। और यहाँ पे मैं मम्मी से बहुत सारी बातें कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने कुछ साड़ी ऑर्डर किया था। मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन सी
साड़ी ऑर्डर की है, मतलब 3-4 साड़ियाँ की हैं। तो जब सारी साड़ियाँ आ जाएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या सामान ऑर्डर किया है। एक्चुअली इस बार मैंने अभी मम्मी के लिए कुछ ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि मम्मी ने बोला पहले तुम मंगवा लो, तुम्हारा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, उसके बाद ही मैं कोई रिस्क लेने के लिए तैयार होंगी। तो मम्मी ने तो मुझे आगे कर दिया है। लास्ट टाइम जब मम्मी आई थी तो फिर पहले मम्मी ने लिया था, बाद में फिर मैंने 1-2 साड़ी लिया था, बट वो भी नहीं मुझे पसंद आई थी। इस बार मैं कॉटन की साड़ी लूँगी, क्योंकि गर्मियों में अब मैं साड़ी पहनने वाली हूँ। यार मुझे आजकल ना साड़ियाँ बहुत पहनने में अच्छा लग रहा है क्यों। और आपने देखा होगा कि मैं जितने भी शॉर्ट्स बना रही हूँ वो मोस्टली साड़ियों पे ही होते हैं, मतलब साड़ी पहनने के ऊपर, साड़ी पहन के ही होते हैं। मेरी बात इधर से उधर हो जाए तो प्लीज़ समझ जाइएगा। आप काफ़ी दिनों से मुझे देख रहे हैं, तो अब तो आप लोगों को मेरी आदत हो गई है, मुझे आप लोगों की आदत हो गई है। सब सामान सेट करने के बाद कुछ कपड़े थे तो मैंने वॉशिंग मशीन में डाले उसको। और यार उसके बाद ना फिर ना दोपहर में मैंने बनाए थे ये घुइयाँ, और इसको अरबी कहते हैं दिल्ली नोएडा साइड में, बट कानपुर साइड में इसको घुइयाँ कहते हैं। और मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बट ठीक है, बना मुझे अजीब सी इचिंग हो जाती है इस वजह से मतलब मेरा मन नहीं करता इसको बनाने का, तो मैंने सब्ज़ी नहीं खाई थी। और मेरे यहाँ पे दाल राइस बन गया है और ये बस सब्ज़ी बनाने के लिए बाकी है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग अरबी कैसे बनाते हो। कुछ लोग यार गीली भी बनाते हैं, मतलब होता है ना कि जिसमें रसा होता है, पानी होता है, वो वैसे भी बनाते हैं। पर भैया मैं तो ये तो ड्राई वाला तो मैं फिर भी खा लूँ एक बार को, बट वैसे ही तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने हींग और अजवाइन डाल करके इसको थोड़ा सा अच्छे से इसको सौटे किया, हल्का सा ढक दिया नमक डाल करके। और ज़्यादा इसको मतलब ज़्यादा बॉईल नहीं किया था, नहीं घुट सी जाती है, बिल्कुल पीसी जाएगी। तो देखिए मेरे यहाँ पे बन गया, थोड़ा ऑयल ज़्यादा हो गया था, बट अभी जब ये पूरी तरह से पक जाएगी ना, इसमें और मसाले पड़ेंगे ना, क्योंकि अभी कुछ हल्दी के अलावा कोई मसाला नहीं पड़ा इसमें, तो ये बहुत अच्छी दिखेगी। और यहाँ पे मेरे बन गए थे राइस, ये है दाल, और आज दाल बनी है मिक्स क्योंकि गणेश चतुर्थी थी। तो जी देखिए बर्तन रखे हुए हैं बिल्कुल लगाने के लिए। और बस मैं यहाँ पे खाना वाना मेरा बनने के बाद, हाफ खाना बनने के बाद, लंच करने के बाद मैंने अपने बर्तन लगाए हैं। और ये जो आप मेरी साड़ी देख रहे हो, जितनी भी कॉटन की साड़ी पहन रही हूँ वो मेरी मदर इन लॉ की है, क्योंकि मेरे पास कॉटन की साड़ी नहीं है। साड़ी जॉर्जेट की, शिफॉन की, ऐसी साड़ियाँ हैं। तो यह ये होता है ना कि यार आप पल्ला करते हो, है ना, अपने बड़े बुजुर्गों को पल्ला करते हो, तो ना कॉटन क्या है, एक बार आपने सर पे रखी, वो रखिए भाई, आप सो भी जाओ कुछ भी करो, मतलब हिलती नहीं है, तो वो ज़्यादा सही है। कॉटन सॉरी शिफॉन और जॉर्जेट और बाकी सिंथेटिक साड़ी में क्या है ना, आप बार बार पल्ले ऊपर करते रहो, बाकी काम तो होने से रहे। तो इसलिए मैंने मम्मी की पहनी हुई है, इसलिए मम्मी ने बोला बेटा तुम कब तक मेरी पहनोगी, आप नए नए ऑर्डर कर लो, आप पे अच्छा नहीं लगता है कि आप मेरे यूज़ की हुई साड़ी पहनो। तो मैंने बोला ओके मम्मी, तो फिर मैंने ऑर्डर कर लिया। और बस धीरे धीरे काम हो जाएगा। पापा लेने जाएंगे राजा को स्कूल, और दादी भी जाएंगी राजा की। और ये भैया मैं तुरंत स्किप करके, मैं शाम का टाइम है ये, मैं सॉरी सॉरी नहीं, शाम का नहीं है ये, देखो मतलब मेरी याददाश्त ये रिकॉर्ड करके बहुत दिनों से रखा हुआ है ना, मैंने बनाया नहीं है। और ये जिसमें मैंने अरबी बनाई थी उसी में मैंने ये हरी मिर्च भी, आपको जैसे पता है मेरा इंस्टेंट जो अचार होता है हरी मिर्च का, मैं वो बना रही हूँ। और मैंने बना लिया था, ऑलमोस्ट मेरा डन हो गया था, क्योंकि मैंने ज़्यादा इसमें कुछ डाला हुआ है, राई वाई नहीं डाली थी, हल्का पिसा मसाला डाला था और जीरे डाल दिए थे, थोड़े से ही डाले थे। उसके बाद से फिर पापा राजा को लेने के लिए चले गए थे। और फिर यहाँ पे बनी मेरी रोटी गर्मा गर्म, रोटी बनाने के बाद मैं मम्मी पापा को खाना खिलाऊंगी। बस ये मतलब कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं था। अभी आंटी से मैंने आपको मिलवाया नहीं, आप लोग जैसा कि आंटी को जानते हो। और आंटी पता है क्या, मेरे घर से निकलने के बाद भी, मेरे घर पे काम ना करने के बावजूद भी मेरे सारे ब्लॉग देखती थी। और जब वो घर आई ना काम करने के लिए, वापस से हम यहाँ पे आई, तो उन्होंने मतलब मुझे बोला कि दीदी अब आप ब्लॉग बहुत कम डाल रहे हो, क्या हो गया, 3-3 4-4 दिन में डाल रहे हो। तो मैंने बोला आंटी टाइम नहीं मिलता, सही बता रही हूँ, सच बता रही हूँ। और थोड़ा मुझे शर्म सी आती है यार, एक तो मेरे पास ना ट्राईपॉड नहीं लंबा वाला, जैसे होता है ना हाइट कर लो। और क्योंकि पेरेंट्स सामने पेरेंट्स को दिख जाना कैमरा रखा है, दे फील वेरी अनकंफर्टेबल होता है ना, कैमरा शाय मैं भी बहुत पहले थी, अब थोड़ा सा मेरी झिझक गई है। तो होता है ना कि यार मैं एकदम से उनके सामने रख के नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती ना उनके साथ, उनकी भी अपनी प्राइवेसी है। अब वो मुझसे पूछते तो है नहीं बेटा तुमने क्या चीज़ कट की है क्या नहीं किया, मैं अपने अकॉर्डिंग ही कट करती हूँ।
तो इस वजह से ना मैं थोड़ा-थोड़ा करके ना शूट कर लेती हूँ और फिर उसको एडिट करती हूँ। और कुछ दिन से ना यार मतलब क्योंकि राजा की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे भी बुखार चल ही रहा है और मेरे पापा मुझे दवाई दे रहे हैं और मतलब वही खा-खा कर मैं अपना बुखार वो कर रही हूँ क्योंकि बुखार के अलावा मुझे कुछ नहीं है, बॉडी पेन और फ़ीवर बस। तो जैसे ही दवाई खाती हूँ बुखार चला जाता है और दोपहर के टाइम भी मैं सो रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले ब्लॉग बनाती थी, उसको एडिट करती थी। ठीक है, तो मैं अब सो रही हूँ क्योंकि यार बॉडी में मेरी जान सी नहीं लग रही है मुझको और वेदर चेंज हो रहा है ना तो वो मुझे राजा की वज़ह से मेरे बच्चे की वज़ह से फ़ीवर हो रहा है क्योंकि वो सारे टाइम मेरे पास रहता है। तो इसी वजह से लेट आ रहे हैं बट होपफुली आगे से टाइम पे आएँगे। और मैं यहाँ पे पूरा खाना मेरा रेडी हो गया है और मैं यहाँ पे अब सबको खाना दूँगी और देखो राजा कैसे कार में घूम रहा है। और मैंने यहाँ पे फटाफट फ़ास्ट फॉरवर्ड करते हुए खाना परोस दिया है और कब धीरे-धीरे खाना परोसने के बाद मम्मी-पापा को मैं खिला दूँगी। और राजा स्कूल से आके राजा को मैंने नहला दिया था और क्योंकि डॉक्टर में जो राजा का डॉक्टर है ना बोलता है कि अगर फ़ीवर नहीं है तो इसको तुरंत नहलाओ। नहीं तो अगर आप न 3-4 दिन के बाद नहलाओगी ना तो उसकी बॉडी वो टेम्परेचर जो वाटर टेम्परेचर है ना वो मतलब होता है ना कि गड़बड़ हो जाता है। तो ये देखिए मिक्स दाल है, अरबी की सब्ज़ी है, मिर्च है और सलाद में खीरा है।